वेलकम टू स्टडी क्लासेस। अपने इस चैनल पर हम 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री यानी अवकलन त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग के अंतर्गत ऊंचाई और दूरी की चर्चा कर रहे हैं और उस क्रम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आज प्रस्तुत करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने त्रिकोणमिति की चर्चा की, उसके अनुप्रयोग के अंतर्गत ऊंचाई और दूरी के संबंध में उन्नयन कोण, अवनमन कोण और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा भी हम कर चुके हैं। तो देखते हैं, एक प्रश्न है, ए त्रिज्या का एक गोलाकार गुब्बारा प्रेक्षक की आंख पर अल्फा कोण बनाता है यदि इसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है, यदि इसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है तो सिद्ध कीजिए गुब्बारे के केंद्र की गुब्बारे के केंद्र की पृथ्वी से ऊंचाई a cos a sin बीटा कोसेक अल्फा बाई 2। ये हमको ऊंचाई सिद्ध करनी है और सॉल्यूशन इसका आप देखें, अगर एक गोलाकार गुब्बारा है जो प्रेक्षक की आंख पर अल्फा कोण बनाता है। एक गोलाकार गुब्बारा हो गया और प्रेक्षक की आंख पर इस गुब्बारे का जो कोण है ये अल्फा है। अब कह रहे हैं कि इसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है। इसके केंद्र का उन्नयन कोण, यहाँ केंद्र है और केंद्र का उन्नयन कोण यहाँ पर बीटा लिखा हुआ है, ये कोण बीटा है और ये कोण आपका, ये कोण अल्फा। ये निश्चित रूप से अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये भी अल्फा बाई 2। और कह रहे हैं उसमें ए त्रिज्या का गोलाकार गुब्बारा यानी इसकी त्रिज्या जो दी हुई है वो ए दी हुई है, तो आप यहाँ इसको ओ मान सकते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी और डी। अगर हम एक त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ओ बी डी, एक त्रिभुज आपका ओ बी डी हो गया, एक त्रिभुज ओ बी ए हो गया। त्रिभुज ओ ए बी में ओ बी क्या होगा, ओ बी बटा ओ ए। ओ बी इस कोण के लिए ओ बी कर्ण होगा और ओ ए लंब होगा। कर्ण बटे लंब माने कॉसेक अल्फा बाई 2, यानी ओ बी बराबर ओ ए कॉसेक अल्फा बाई 2 और ओ ए हो गया रेडियस ऑफ बैलून ए कॉसेक अल्फा बाई 2। अब हम अगर त्रिभुज ओ बी डी की बात करें, त्रिभुज ओ बी डी में, तो त्रिभुज ओ बी डी में हमको ओ डी निकालना है। ओ डी अपान ओ बी, ओ डी अपान ओ बी, ओ डी बीटा के लिए लंब होगा, ओ बी कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण होता है आपका साइन थीटा यानी साइन बीटा हो जाएगा। तो आपका जो ओ डी हो जाएगा ओ बी साइन बीटा और ओ बी की वैल्यू यहाँ से ए कॉसेक अल्फा बाई 2, तो आपका हो जाएगा ए कॉसेक अल्फा बाई 2 साइन। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए पृथ्वी से गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई, गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई
height of center of balloon from earth OD equal to A sin बीटा और cosec अल्फा बाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, थोड़ा अलग तरीके का है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा। अगला एक प्रश्न है, क्षैतिज समतल पर एक मीनार खड़ी है। क्षैतिज समतल पर एक मीनार खड़ी है जिसके ऊपर h ऊंचाई का एक ध्वज दंड लगा है। समतल के किसी बिंदु से ध्वज दंड के पाद का उन्नयन कोण अल्फा से ध्वज दंड के पाद का उन्नयन कोण अल्फा तथा चोटी का उन्नयन कोण बीटा है, तथा चोटी का उन्नयन कोण बीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई h tan बीटा अपान मीनार की ऊंचाई h tan अल्फा अपान tan अल्फा माइनस बीटा होगी। h tan अल्फा अपान tan अल्फा माइनस tan बीटा। इसका सॉल्यूशन देखें। हमारे पास एक मीनार है, मीनार के ऊपर एक h ऊंचाई का ध्वज दंड है। ये ए बी ध्वज दंड हो गया जिसकी ऊंचाई आपके पास दी है h, और मीनार समतल के किसी बिंदु से ध्वज दंड के पाद का उन्नयन कोण अल्फा, यानी इसका उन्नयन कोण अल्फा और शिखर का उन्नयन कोण बीटा है, ये बीटा है। तो आपके पास यहाँ पर ये tan बीटा माइनस tan अल्फा होगा। यहाँ हमको सिद्ध करना है, ये ए बी ध्वज दंड हो गया, ये सी हो गया, ये बी, और हमको मीनार की ऊंचाई सिद्ध करनी है, यानी BC फाइंड करना है। BC फाइंड करना है, तो BC फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले हम यहाँ इसको BC, जो हमारे पास ये BC है, इसको हम अगर H पढ़ लें, ये H हो गया और ये आपका X हो, तो त्रिभुज ACD में H यानी AC अपान BC बराबर tan बीटा, और AC माने हो गया H प्लस H अपान X बराबर tan बीटा, यानी H प्लस H बराबर X tan बीटा। और इसी प्रकार से BCD की बात करें, ट्रायंगल BCD में आपका हो जाएगा BC अपान CD इक्वल टू tan अल्फा, तो ये BC माने H अपान X बराबर tan अल्फा, H बराबर X tan 2। और अगर हम ये H की वैल्यू 1 में रख दें, 1 में H का मान रख दें, क्या मिलेगा, X tan अल्फा प्लस H बराबर X tan। पक्षांतर कर लें तो X की वैल्यू आ जाएगी H अपान tan बीटा माइनस tan अल्फा, और X बराबर है क्या, यहाँ से हमको H निकालना है, यहाँ मान रख देंगे तो हमारा H tan अल्फा, इसलिए समीकरण
एक में समीकरण 2 में हम मान रखते हैं 2 से, समीकरण 2 से h बराबर हो जाएगा x tan अल्फा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये आपके मीनार की ऊंचाई हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, h tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी स्थान से क्षैतिज समतल पर खड़े, क्षैतिज समतल पर खड़े मीनार का उन्नयन कोण या स्तंभ का उन्नयन कोण, स्तंभ का उन्नयन कोण अल्फा है। स्तंभ की ओर x दूरी बढ़ने पर, स्तंभ की ओर x दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण 45 अंश तथा पुनः y दूरी बढ़ने पर, तथा पुनः y दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण 90 माइनस अल्फा हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई दिखाइए, स्तंभ की ऊंचाई एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई। ये अलग तरीके के प्रश्न हैं। ये सब एक स्तंभ है और स्तंभ की क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से जो शिखर का उन्नयन कोण देखा जाता है वो अल्फा दिया है। यहाँ से ये कोण अल्फा बन रहा है और ए बी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई हमने h मान ली। जब x दूरी आगे बढ़ते हैं तो उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है, यानी यहाँ से उन्नयन कोण 45 अंश है और ये दूरी आपकी x हो जाती है। पुनः y दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण 90 माइनस अल्फा हो जाता है, ये दूरी आपकी y है। इस दूरी को हम a मानेंगे, इसको आप b, इसको c कह दीजिए, ये d हो गया, ये p। और अब आप अलग अलग त्रिभुजों के लिए क्रमशः मान रख देंगे। त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ABE, ABE में क्या होगा, h यानी AB बटा BE, ये होगा आपका tan अल्फा यानी h बटे x प्लस वाई प्लस ए बराबर tan अल्फा। यहाँ से आपका ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है। और इसी प्रकार से आप ट्रायंगल ABD में ले लीजिए, त्रिभुज ABD क्या होगा, AB बटा BD बराबर tan 45 हो जाता है। AB माने h बटा a प्लस वाई बराबर a, यानी h बराबर a प्लस वाई होगा। h बराबर a प्लस वाई या a बराबर आप h माइनस वाई। और तीसरा आपका हो जाता है ABC में, ABC में AB बटा BC बराबर tan 90 माइनस अल्फा, h बटा a बराबर काट अल्फा, यानी h बराबर a काट। तो इस प्रकार से आपको ये समीकरण मिल सकते हैं। यहाँ से आप tan अल्फा का मान भी निकाल सकते हैं, tan अल्फा बराबर a बटा h। काट अल्फा इधर आएगा, 1 बटे काट अल्फा माने tan अल्फा। ये आपका tan अल्फा के 2 मान आपके पास हो गए। अब आप समीकरण 3 और 1 की तुलना कर दीजिए, 3 तथा 1 से, 3 तथा 1 से h बटा x प्लस वाई प्लस a बराबर a बटा h। तो अब आप a का मान h माइनस वाई रख देंगे और जब a का मान
ए का मान रखेंगे h माइनस वाई, तो आपकी ये वैल्यू पुट करने पर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। h अपान x और y प्लस a माने हो गया h बराबर h माइनस वाई अपान h, गुणा कर दीजिए x h h स्क्वायर y h और माइनस x ये आपका हो जाएगा। और अब आप h स्क्वायर कट जाएगा, h बराबर एक्स वाई x माइनस वाई, और यही आपको स्तंभ की ऊंचाई एक्स वाई अपान एक्स माइनस वाई सिद्ध करना था। तो ये आपका प्रश्न हो जाता है। थोड़ा सा आप सावधानी से करेंगे तो इस तरीके के प्रश्न आपके आसानी से हो जाएंगे, इनमें कुछ ऐसी समस्या नहीं है। एक बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत छोटा भी है, कि एक मीनार तथा एक मीनार की ऊंचाई तथा इसकी छाया की ऊंचाई, छाया की लंबाई लिख सकते हैं, छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, और आपके पास मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर है। ये मीनार हो गई, ए बी विकल्प के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। ये मीनार है और ये छाया हो गई, तो ए बी बराबर बी सी, ये दिया हुआ है मीनार और उसकी छाया दोनों बराबर है। तो माना उन्नयन कोण थीटा है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी सी बराबर tan थीटा, और ए बी और बी सी बराबर हैं, ए बी बटा ए बी बराबर tan थीटा, यानी tan थीटा आपका 1 हो गया, और एक मान है 45 अंश का, तो थीटा आपका 45 अंश हो गया, यानी उन्नयन कोण 45 अंश हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न, छोटा सवाल है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक बिजली के खंभे की चोटी से, एक बिजली के खंभे की चोटी से 10 मीटर नीचे पहुंचती है। यदि सीढ़ी के पाद पर सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, सीढ़ी के शिखर का है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी? अच्छा सवाल है। क्या करना है? 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, बिजली के खंभे की चोटी से 10 मीटर नीचे पहुंचती है। ये बिजली का एक खंभा हो गया ये, और 10 मीटर नीचे पहुंचती है, माने ये दूरी आपकी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर, और सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण आपका 30 अंश मिलता है, यानी ये 30 अंश है। इसको ए कह दीजिए, ए बी सी और बी, और आप बी सी निकाल लेंगे इसकी सहायता से। त्रिभुज बी सी डी में कोण 30 अंश है,
इसके लिए BC जो होगा वो लंब होगा, BC बटा BD लंब बटे कर्ण माने साइन 30 हो जाएगा। तो आपका BC होगा BD साइन 30 का मान 1/2, 10 गुणे 1/2 माने 5। BC 5 मीटर हो गया। खंभे AC की लंबाई, खंभे AC की लंबाई कितनी होगी? AC बराबर AB प्लस BC, AB हो गया 10 और 5 15। तो खंभे की लंबाई आपकी 15 मीटर हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, बहुत छोटा भी था, आप इसको करेंगे। इसी के साथ हमारा ये ऊंचाई दूरी जो आपका टॉपिक था त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ये खत्म होता है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको हम पूरा कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे जिससे आप अपने परीक्षा की अच्छी ढंग से तैयारी कर सकें और अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकें। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको पूरा कंटेंट यहाँ मिलेगा जिससे आप अपने परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। जहाँ पे आप जुड़े हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ पर आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आपका लाइक और शेयर बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल पर बने रहिए, आपको हम पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे जिससे आप अपना सिलेबस अच्छे से तैयार करके परीक्षा में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।